जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। पुरुषोत्तम मास का पावन समय चल रहा है और पुरुषोत्तम मास 15 जून दिन सोमवार तक रहेगा। पुरुषोत्तम मास के बचे हुए इन शेष दिनों में अपने मन को प्रभु चरणों में लगाकर भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करनी चाहिए। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पुरुषोत्तम मास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पुरुषोत्तम मास में अगर पूरा मास पूरे महीने कोई भगवान की भक्ति नहीं भी कर पाए, सब नियमों का पालन नहीं भी कर सकता, तो अंतिम 3 दिनों में या अंतिम 5 दिनों में अगर वो पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करता है, सब नियमों का पालन करता है, तो उसे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। उसे पूरे पुरुषोत्तम मास की भक्ति करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो पुरुषोत्तम मास के इन बचे हुए दिनों में अपने मन को प्रभु चरणों में लगाकर भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति कीजिए। भगवान का जो नाम प्यारा लगता हो उसी नाम का जाप कीजिए। वैसे तो ये पुरुषोत्तम मास भगवान श्री राधा कृष्ण जी का प्रिय मास है, इस कारण श्री राधा कृष्ण भगवान जी के नामों का उच्चारण करेंगे तो अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। लेकिन इसके अनंतर आप भगवान का जिस भी नाम से आप ज्यादा प्यार करते हैं उस नाम का जाप भी आप कर सकते हैं। तो पुरुषोत्तम मास महत्यम के 29वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री नारायण भगवान देवऋषि नारद जी से उस दिव्य शरीरधारी वानर की कथा को सुनाते हुए आगे कहने लगे हैं। हे पुत्र नारद, उस वानर के मन के भावों को समझकर भगवान के दोनों पार्षद पुण्यशील और सुशील कहने लगे हैं कि हे महात्मन, अब आप भगवान के परम सुंदर धाम गोलोक को चलिए, जहां से वापस लौट कर आना नहीं होता है। हे महात्मन, आपने पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की शरण प्राप्त कर ली है, अब आप देरी मत कीजिए। उस समय वह ब्राह्मण कहने लगा कि मुझे तो अपने अनेक बुरे कर्मों को अभी भोगना शेष है, फिर किस प्रकार उन पाप कर्मों के फल से छुटकारा पाकर मुझे गोलोक धाम प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु के प्यारो, हे भगवान के पार्षदों, ये दिव्य सुंदर शरीर मुझे किस पुण्य के कारण से मिला है, ये मुझे बताइए, क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। इस प्रकार करदे द्वारा इस प्रकार पूछने पर भगवान के पार्षद कहने लगे हैं कि हे प्रभु, क्या आपको ये मालूम नहीं है कि पुरुषोत्तम मास में धर्म साधन सबसे उत्तम है। भगवान का विशेष प्रिय होने के कारण इसे पुरुषोत्तम नाम मिला है। उसी पुरुषोत्तम मास का तुम सेवन कर चुके हो, जो देवताओं को भी अलभ्य है। मुख में रोग होने के कारण फल आदि ना खाकर तुम फेंक देते थे और स्वयं निराहार रहते थे। उन गिरे हुए फलों को अन्य प्राणी खाकर तृप्त हो जाते थे। दुख के कारण तुम जल भी नहीं पी पाते थे। यह सब पुरुषोत्तम मास में अनजाने में दान और व्रत हो गया। आप इस परम पवित्र सरोवर में गिरकर 5 दिन डुबकी लगाते रहे। इस प्रकार रोग के कारण अनजाने में पुरुषोत्तम मास का स्नान भी आपसे हो गया। यह आपके पुरुषोत्तम मास में अनायास किए गए स्नान, व्रत और दान का ही फल है, जो आपको भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति हो रही है। आपको यह परम सुंदर दिव्य शरीर मिला है। हे महात्मन, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक स्नान, व्रत और दान आदि करते हैं, उसके फल की प्रशंसा तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। उसका फल अनंत है, जिसकी प्रशंसा कोई कर ही नहीं सकता है। श्री नारायण भगवान आगे की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, भगवान के पार्षदों से अपने पुण्यों की प्रशंसा सुनकर वह दिव्य देहधारी वानर अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने उस स्थान के देवता कालंजर पर्वत और वृक्षों को प्रणाम किया है। विमान की परिक्रमा करके वह उस विमान में बैठ गया। उस समय सब देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं और गंधर्व और किन्नर स्तुति करते हुए वाद्य आदि बजा रहे हैं। वह विमान में बैठकर भगवान के परम सुंदर गोलोक धाम में चला गया, जिसमें जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता और आत्मा आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाती है। गोलोक धाम में जाकर वह पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त करके आनंद सहित गो सेवित उस गोलोक धाम में रहने लगा। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। इस कथा में बड़ी स्पष्ट, बड़ी रहस्यमयी बात बताई गई है
यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि चित्र शर्मा ब्राह्मण जो भगवान की भक्ति नहीं करता था, मरने के पश्चात उसे वानर की योनि की प्राप्ति हुई। वानर योनि में उसके शरीर में शक्ति नहीं थी, इस कारण वो सरोवर में गिर गया और वहां 5 दिनों तक उस कुंड में पड़ा रहा और 5वें दिन उसके प्राण निकल गए। लेकिन वह पुरुषोत्तम मास का परम पवित्र समय था, इस कारण पुरुषोत्तम मास में उसके द्वारा अनायास ही पुरुषोत्तम मास का ये स्नान हो गया। तीनों काल में स्नान करने के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उससे भविष्य में जिन योनियों में जाना पड़ना था उससे वो मुक्त हो गया और भगवान के धाम से, गोलोक धाम से भगवान के पार्षद उसे लेने आए और उससे भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। एक वानर जिसने कि बिना जाने ही अनजाने में पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में स्नान किया, 5 दिन तक स्नान किया और फलों को तोड़कर वो फेंक देता था और स्वयं निराहार रहता था और अन्य प्राणी उन फलों को खा लेते थे, वह जल भी नहीं पी पाया। अनजाने में ही उससे दान भी हो गया, वह प्यासा भी रहा। तो ये सब पुरुषोत्तम मास में पुण्य कर्म माने जाते हैं। इसके फल स्वरूप उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। तो जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के नियम का पालन करते हैं, पुरुषोत्तम मास की इन कथाओं को सुनते हैं, अपने मन को प्रभु चरणों में लगाकर रखते हैं, उन्हें तो भगवान के धाम की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। तो इस कारण पुरुषोत्तम मास के एक भी क्षण को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के जो दिन शेष बचे हैं, जो समय शेष है, उस शेष बचे हुए दिनों में प्रभु चरणों में मन को लगा दीजिए। अब पुरुषोत्तम मास जो अगली बार आएगा वो चौथे वर्ष आएगा, यानी कि 3 वर्ष बाद चौथा वर्ष जब लगेगा तब पुरुषोत्तम मास आएगा। तो ये पुरुषोत्तम मास हर वर्ष तो आने वाला नहीं है। तो भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर भगवान की भक्ति कीजिए और भगवान की कृपा को प्राप्त कर लीजिए। यही मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है कि हमें भगवान की कृपा की प्राप्ति हो सके और हमें भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति हो सके। तो अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय गोलोक धाम की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।